छत्तीसगढ़ में आज से बस सेवा शुरू होने जा रही है। 3 महीने बाद बसों का संचालन होगा। सिर्फ 10% बसें ही चलेंगी। यात्रियों के बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बसों का संचालन किया जा रहा है। बस सेवा शुरू करने के पहले ही बसों का सैनिटाइजेशन किया गया। पिछले महीने सरकार ने बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बस संचालकों और सरकार के बीच बातचीत नहीं बन पा रही थी। कुछ मांगों को लेकर बस संचालक अड़े हुए थे। अब ये बीच का रास्ता निकाला गया है। 10% बसें आज से चलनी शुरू होंगी, लेकिन रायगढ़ में कल से बसें चलेंगी। बस ऑपरेटर्स के पास स्टाफ की कमी है, जिसके चलते रायगढ़ में कल से बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो अनलॉक 2 चल रहा है। हालांकि अनलॉक 1 में ही परिवहन की अनुमति दी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बसों के संचालन को लेकर पशोपेश बना हुआ था और आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया है। 10% बसें चलाई जाएंगी। चूंकि बस संचालकों का कहना था कि जब बसें शुरू की गई तो यात्री ही नहीं मिले और साथ ही डीजल तक का किराया नहीं निकल पा रहा था। अनयूज्ड बसों का टैक्स माफ करने की मांग भी सरकार ने मान ली है, जिसके बाद अब 10% बसें सड़कों पर दौड़ेंगी और जिन्हें जरूरत है बसों के माध्यम से दूसरी जगह जाने की, एक जिले से छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले जाने वाले यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है कि वे बस से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। साथ ही बस संचालकों को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखें। बसों में यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंस का भी पालन करवाया जाए और आज से इस व्यवस्था के साथ बसें छत्तीसगढ़ में चलनी शुरू होंगी। बस ऑपरेटर्स के पास स्टाफ की कमी है रायगढ़ में, इसलिए रायगढ़ में आज से नहीं कल से बसें चलेंगी। छत्तीसगढ़ में एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट बेहद बेहतर है। इस बीच धीरे धीरे सुविधाओं को और सेवाओं को बहाल किया जा रहा है। बस सेवा पहले ही बहाल की जा चुकी थी, लेकिन बस संचालकों और सरकार के बीच कुछ बात नहीं बन पाई, इसलिए क्योंकि बस संचालकों को लगातार घाटा हो रहा था और 3 महीने से बंद पड़ी बसें, जिनसे लगातार बस संचालकों को नुकसान था। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया। 2 दौर 3 दौर की बातचीत चली, उसके बाद ये तय हुआ कि 10% बसें चलाई जाएंगी। साथ ही टैक्स माफ करने पर भी सहमति बनी है। रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, आज से बसें चलने वाली है, 10% बसें चलेंगी। कितने यात्री अभी आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बसें जब शुरू होती तो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और बस में? देखिए, ये एक अच्छी बात है, एक राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ में जो बस सेवा पिछले 3 महीनों से कोरोना के कारण बंद पड़ी हुई थी, वो आज से शुरू हो रही है। शुक्रवार को इसको लेकर परिवहन अधिकारी, परिवहन मंत्री से बस मालिकों की बैठक हुई। एक अनुबंध हुआ, एक करार हुआ। कुछ मांगे बस मालिकों की थी, वो मान ली गई। कुछ मांगों का आश्वासन मिला और उसके बाद से बस सेवा शुरू कर दी गई है। आज पूरे जो रूट है, छत्तीसगढ़ के जितने रूट है, लगभग सभी रूटों पे बस चलेगी, मगर 10% बसें ही चलाई जा रही है। अभी हम बस स्टैंड में खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि बस लग चुकी है और इसके पहले एक बस अभी जगदलपुर के लिए और रवाना हुई है। मगर हम बात करें कि कोरोना का जो डर है वो अभी भी लोगों के मन में है, बैठा हुआ है। जो 40 सीटर की बस अभी निकली है, उसमें केवल 3 सवारी जगदलपुर के मिले हैं और अभी भी ये बस खड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल एक भी सवारी यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा सा कोरोना का भय यहाँ पर बना हुआ और उसका असर जो है अभी पिछले एक आध महीने तक लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो बस सेवा है उस पर ही पड़ेगा और जो उम्मीद बनाकर जिस तरह से पहले व्यवसाय होता था उस तरह का नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन ने एक नियम शर्तें भी रखी बस मालिकों को बस चलाने के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मतलब आधी एक सीट छोड़कर ही सवारी बैठाना है। इसके अलावा उनको ये बोला गया है कि जो भी सवारी इसमें बैठेगी उसको मास्क लगाना अनिवार्य है। जितने चालक परिचालक होंगे वो तमाम लोग भी मास्क लगाएंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखे थे कि कुछ बसों में जो ड्राइवर की सीट है उसको पॉलीथीन से बंद कर दिया गया था, तो ताकि जो वायरस और जो संक्रमण का जो है डर ना रहे। तो इस तरह की व्यवस्था करके कुछ शर्तों के साथ यह बस सेवा शुरू की जा रही है। मगर हम सवारी की बात करें तो सवारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोरोना का डर यहाँ पर
बना हुआ है। और अभी सुबह 5 बजे से बसें चलनी शुरू हो गई थी। एक बस निकल चुकी है जगदलपुर की और दूसरी बस यहाँ पर लगी हुई है। और तमाम रूटों पर भी, जैसे दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, सूरजपुर, महासमुंद, धमतरी, राजिम, गरियाबंद, ये तमाम जगहों पर बसें चलाई जा रही है। मगर जो ज़्यादा फेरा लगाती थी फिलहाल उसको कम फेरा लगाएंगे। 10% बसें, अगर हम बात करें तो 10,000 बसें छत्तीसगढ़ में हैं जो चलती हैं। 12,000 बसें हैं मगर 10,000 बसें ही ऑन रूट है वो जो चलती है, उसमें से केवल 10% बसें ही यहाँ पर चलाई। मतलब 1 से 1,500 बसें ही पूरे आज से शुरू की जाएगी। फिर जैसे जैसे सवारी बढ़ेगी तो फिर और बसों को चलाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। मगर अगर हम बात करें तो बस मालिकों की कुछ डिमांड थी। उन्होंने राज्य सरकार को रखा था 26 जून से राज्य सरकार ने बस चलाने की अनुमति दे दी थी, मगर बस मालिकों की डिमांड के कारण ये पूरा मामला अटका हुआ था। शुक्रवार को बैठक हुई अफसरों के साथ बस मालिकों की, और उस बैठक के बाद फिर ये तय हुआ कि कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। उस नियम कानून के अनुसार बस मालिक जो हैं अपनी बसों को चलाएंगे। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि सोशल सवारी यहाँ पर नहीं है मगर नियम कानून का पालन किया गया है। पहले पूरी बसों को सैनिटाइज किया गया था। ड्राइवर जो हैं उनको बोला गया है कि मास्क यहाँ पर लगा कर रहें, सवारी में बैठें, और जो भी सवारी आ रही है उसको पहले सैनिटाइज करें, उसको हाथ धुलवाएं सैनिटाइज से। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और कुछ बसों में तो ड्राइवरों के लिए बाकायदा पॉलीथीन लगा के उसको सेफ भी किया गया है। तो नियम शर्तों के साथ बसें चलनी शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि जो यात्रियों के मन में कोरोना का भय है वो कब तक दूर होता है और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कब तक बस मालिक यहाँ पर करते हैं। जी, चूंकि अब यात्रा के नियम भी बदल गए हैं और यात्री भी अभी थोड़े से सहमे हुए इसलिए हैं क्योंकि कोरोना का संकट है। अभी सुबह का वक्त है तो यात्रियों की संख्या कम नजर आ रही है। दिन भर देखना होगा कि बसें कितनी रफ्तार पकड़ती है। बने रहे हमारे साथ। राजेश, अंबिकापुर ले चलते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक, अंबिकापुर में क्या तस्वीरें हैं बसों के संचालन को लेकर? देखिए, अंबिकापुर में जो बस अड्डा है वो अंतरराज्यीय बस अड्डा है और यहाँ से करीब 500 गाड़ियां यहाँ से होकर गुजरती है। लेकिन आज करीब 3.5 महीनों के बाद जब बस का परिचालन फिर से शुरू हो रहा है तो आज सिर्फ बस अड्डे पर सिर्फ एक बस दिख रही है। फिलहाल यहाँ जो भीड़ नजर आ रही है वो भीड़ के पीछे कारण ये है कि जो सब्जी मंडी की, जो थोक सब्जी मंडी थी, उसे बस स्टैंड पे शिफ्ट कर दिया गया था और अभी यहाँ पर जो चहल पहल है वो सब्जी मंडी के कारण है और सिर्फ एक बस यहाँ पर लगी हुई है। ये बताया गया कि यहाँ से करीब जो सुबह के समय ही करीब 50 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो एक बस यहाँ पर खड़ी हुई है और अभी भी कोई यात्री यहाँ नहीं पहुंचा है। तो जो यहाँ पर बस का परिचालन करने वाले, चाहे वो बस चालक हो या फिर कंडक्टर हो, उनका ये कहना है कि काफी दिनों बाद, कोरोना काल के संकट के बाद एक बार फिर से जब उसका परिचालन शुरू हो रहा है, बसें चलेंगी, तो लोग अभी आशंकित है कि बसों का जो परिचालन है वो निश्चित समय पे हो रहा है या नहीं है। तो जो चालक है उनका कहना है कि फिलहाल 2 से 3 दिन का समय लग सकता है कि जब वो सड़कों पर चले तो उन्हें यात्री न मिले और जो उनका सफर है वो खाली ही हो। लेकिन जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जो यहाँ पर बस है उसे पूरी तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। जो चालक है उन्होंने भी ये निर्देश उनके तक पहुंचे हैं कि जो यात्री बैठाए जाए, कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय यात्रा पर अभी भी कहीं न कहीं रोक लगी हुई है, इसलिए अंबिकापुर में जाहिर तौर पर यात्री दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन देखना होगा कि आगे किस तरीके से बस का संचालन अंबिकापुर में होता है। रायगढ़ ले चलते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश पाठक बने हुए हैं। अविनाश, आज से बसें नहीं चल रही हैं, क्या वजह इसकी बताई गई और साथ ही कल से क्या तैयारियां हैं बसों के संचालन को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में भले ही ऑपरेटरों ने क्या कह दिया हो कि आज से बसें स्टार्ट होंगी, लेकिन रायगढ़ जिले की बात करें तो आज से यहाँ एक भी बस नहीं चलेगी। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि लॉकडाउन के बाद से जो बसों के ऑपरेटर्स के जो स्टाफ थे वो बाहर फंसे हुए हैं, तो इसकी वजह से इनके पास स्टाफ नहीं है। ऑपरेटिंग में इनको काफी दिक्कतें आ रही है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो तस्वीर है रायगढ़ शहर के सबसे बड़े बस स्टैंड की तस्वीर है। ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड का इलाका है और आमतौर पर सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ रोज की तरह नजारा है। बसें खड़ी हुई है, ऑपरेटर्स हैं और जो उनके स्टाफ है वो खड़े हुए हैं। पूछताछ में इनका ये कहना है कि अधिकांश लगभग 10 से 15% स्टाफ ही इनके पास है, बाकी के बाकी जो स्टाफ हैं वो जा चुके हैं। तो इसकी वजह से बसों का परिचालन संभव नहीं हो पाएगा। ऑपरेटर्स का ये कहना है कि चूंकि शर्तें भी काफी कठिन है, जैसा कि पहले भी ये कहा गया कि 10% बसें ही चलाई जाएंगी, डीजल्स के रेट काफी बढ़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों का परिचालन करना ये एक बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। तो इन सब बातों की वजह से जो छोटे ऑपरेटर्स हैं उन लोगों ने दूरी बना ली है और बाकी जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो 10% सीटों के साथ बसों का परिचालन करेंगे। तो कल से चालू करने की तैयारी की बात कही जा रही है
आज इनकी एक बैठक भी है और इस बैठक के बाद कितनी बसें किन किन रूटों पर चलेंगी वो तय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बस स्टैंड में मैं खड़ा हूं, यहाँ से उड़ीसा, बिहार, झारखंड की ओर से लगभग 200 बसें चलती हैं, क्योंकि अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू नहीं हुई, तो इस लिहाज से बाकी बसें जो है वो बंद रहेंगी। लेकिन लोकल बसों में, जिसमें सिटी बसें भी शामिल है, उन सिटी बसों के परिचालन की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी तैयारी शून्य है और आप देख सकते हैं कि कोई भी यात्री यहाँ पे नजर नहीं आएगा। भले राज्य शासन ने कह दिया है कि परिचालन शुरू होगा, लेकिन अधिकांश को ये जानकारी नहीं है। तो इसकी वजह से भी ना यात्री यहाँ पे दिख रहे हैं, ना ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, बसें जो है वो खड़ी हुई हैं और आम दिनों की तरह जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, तो आम दिनों की तरह जो है यहाँ का नजारा है। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ आप अविनाश। एक बार बिलासपुर ले चलते हैं। बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं बिलासपुर में बसों के संचालन को लेकर? जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया है, उसके बाद बस ऑपरेटर्स जो है वो तैयार है यहाँ पर बस का संचालन करने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद बस फिर से यहाँ पर शुरू होने जा रही है। उसको लेकर जरूर यहाँ पर कल जिस तरह से आदेश आया है, उसके बाद से जो बस ऑपरेटर्स हैं वो तैयार हैं। और आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड का ये नजारा है जहाँ बसें जो है वो खड़ी हुई हैं। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर से जो बसों को रवाना होना था, आज सुबह जो पहली गाड़ी यहाँ से 5:30 बजे छूटी, उसमें सवारी नहीं था। तो एक दिक्कत बड़ी यहाँ पर ये आ रही है बस ऑपरेटर्स के सामने कि जो पैसेंजर उनको मिलने चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण बस का संचालन करने में उन्हें यहाँ पर दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही जिस तरह से नए नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पैसेंजर्स के रिकॉर्ड रखने हैं, तो इन सब चीजों को भी लेकर जो बस ऑपरेटर्स है वो थोड़े यहाँ पर परेशान है। कुछ लोग हैं, बात करते हैं क्या कुछ अभी जिस तरह से बस चलाने का यहाँ पर से निर्देश हुआ है, बिलासपुर से किस तरह से आप लोग बस का संचालन कर रहे हैं? जो चीज हम बताना चाहते हैं, पहली गाड़ी हमारी जो निकलनी थी वो भी अभी इसमें सवारी बिल्कुल नहीं मिला है, तो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। और बट हमारे जितने बस संचालक लोग हैं उन लोग तो राजी हैं, पर सवारी नहीं निकलेगी तो बेचारे वो भी क्या करेंगे। अब इसमें भी ड्राइवर कंडक्टर लोगों की बेचारी रोजी रोटी खत्म ही इच्छा समझो। और जिस तरह से 10% बस चलाने की बात कही है, तो अगर सवारी मिलती है तो उसी तरह 10% बस से 15% बढ़ाते जाएंगे, इस टाइप की बात हुई है। अब भगवान भरोसे है, सवारी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो ऐसे खड़े रहेंगे। इसे अब जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, यात्रियों का रिकॉर्ड भी आप लोग को रखना होगा और कई नियम है, सैनिटाइज करना होगा। आप जो यात्री आ रहे हैं उनको यहाँ पर सैनिटाइज पहले किया जाएगा, बसों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। बसों को सैनिटाइज तो करना ही पड़ेगा, यात्रियों को सैनिटाइज करना पड़ेगा जी। इसकी जिम्मेदारी भी कंडक्टर, ड्राइवर और संचालक लोगों को जाती है, ऑपरेटर्स लोगों को जाती है। और इसके विपरीत जो भी जैसा भी होगा उसको देखेंगे, करेंगे। तो यहाँ पर जो बस ऑपरेटर्स हैं, आपने सुना होगा बस ऑपरेटर्स को कि वो जरूर यहाँ पर बस चलाने के लिए तैयार है, लेकिन जो पैसेंजर्स मिलने चाहिए, जो यात्रियों की यहाँ पर जरूरत है, वो यात्री यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं। आज भी जिस तरह से यहाँ पर एक पहली गाड़ी रवाना हुई, लेकिन वो भी यहाँ से नहीं जा सकी क्योंकि पैसेंजर नहीं था। और भी जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं वो भी क्योंकि टाइम से, फिलहाल शुरुआती दौर में मिल सकती है, क्योंकि अभी लोग धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन से धीरे धीरे लोग जब अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोरोना का डर भी अब बाहर धीरे धीरे जाता जा रहा है। देखना है कि अब बसें जो है वो सवारियों के साथ कब तक चलती है। शहरों की, अलग अलग शहरों की हमने तस्वीरें आपको दिखाई। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया जानकारी के लिए।